Who did abhorrent politics in Sonowal's dream project? A section of the media in collaboration with the VCS Circle also broadcasted fake news. All the information about the Dhubri port has come to light. A third party wanted to defame A to Z company along with Sarvananda Sonowal by fake news. Sohal Kazani, head of the business development of A to Z company, arrives in Dhubri. A section of the media as well as VCS Circle descended to defame Minister Sarvananda Sonowal's shipping and ports department of running a stone and coal syndicate at a port in Dhubri. According to the information received, a person named Moinur Zaman made these allegations against a company called A to Z and even filed an FIR at Dhubri police station with the help of a third party. However, all the allegations turned out to be false, and it was revealed that Moinur Zaman was not telling the truth. A to Z also clarified that they do not have any traders named Moinur Zaman on their list for exporting any product. Ever since Himanta Biswa Sharma took over as the CM of Assam in 2021, there has been a consistent crackdown on syndicates in the state. However, there are reports of a third party attempting to discredit the company A to Z and the department under Sarvananda Sonowal and the Assam government. This is being done through Moinur Zaman with the help of certain media outlets. Now the question is, who is the third party? That is now shrouded in mystery. Sohal Kazani, the head of business development for A to Z company, arrived in Dhubri to address the allegations against the company. He was accompanied by other officials from A to Z who also came to Dhubri for the operations at the port. Upon his arrival, Kazani made several important comments to the media. स्टेटमेंट देना था, प्लस हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी डिस्कशन था, कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुई है आगे से ना हो और अच्छी तरह से सबके कोऑपरेशन में काम कैसा चले। क्या हुआ था? हुआ ये है कि जब से IWI ने ये पोर्ट एक प्राइवेट कंपनी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए दिया है, तो उसके लिए एक नया टैरिफ उन्होंने लागू किया था। उसके वजह से कॉस्ट थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ये जो कॉस्ट है टेक्निकली जब काम फुल फ्लेज में मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ शुरू होगा तो इसका जो एफिशिएंसी का इफ़ेक्ट आएगा, उससे एक्सपोर्ट का कॉस्ट काफ़ी डाउन होगा। अब ये चीज़ एक नई चीज़ है, नया डेवलपमेंट है, जो यहाँ के CNF एजेंट्स को समझना समझाना उसके लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत थी, जो हमें मिला नहीं, और उस वक्त के चक्कर में थोड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ कि ये टैरिफ नहीं है, ये कोई सिंडिकेट है या हम ज़्यादा पैसे मांग रहे, जबकि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। स्टोरेज जो है आज 6 महीने से 8 महीने से माल पड़ा है, उसका कॉस्ट 800-900 रुपया टन हो गया, तो ये सबको लगा कि ये कोई सिंडिकेट है जो ऐसा पैसा मांग रहा है, जो सारा अभी क्लैरिफाई हो चुका है। IWI के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से भी, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी, कलेक्टर साहब के साथ ये अभी सारा मैटर क्लियर हो चुका है। अब मैटर ये है कि हम इनके साथ मिलकर आगे काम किस तरीके से मॉडर्न तरीके में एफिशिएंटली करें, एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाए और कॉस्ट कम करें। अब सिर्फ वो चीज़ें थी जो हमें यहाँ आके डिस्कस भी करना था और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑपरेशन लेना था वो उनसे डिस्कस, और काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग्स हुई सबके साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हैंड्स फोर्थ उन लोगों का जो कहना है, हाँ जी, जो कॉस्ट आपने बताया वो हाँ थोड़ा जी, बढ़ गया है, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप लोग उसका जो रसीद मिल रहा है हाँ, देखो कॉस्ट उन लोगों का जो एलिगेशन है, हाँ जी, इससे ज़्यादा आप लोगों को पर टन के हिसाब से कोयला में 900 रुपया और पत्थर में 350 हाँ, देखो वो कुछ अफवाह थी, करेक्ट, वो अफवाह थी, वो सारी अफवाह क्लियर हो गई है कि ऐसी कोई ना हमने डिमांड की, ना हमारे साइड से किसी ने ऐसा पैसे मांगे, ना हमें मिले हैं, ना किसी ने दिए हैं, तो सारा क्लियर हो गया। इशू ये है कि जो स्टोरेज है
जो माल पुराना पड़ा हुआ है और उसका जो कॉस्ट इतना हो गया, उसके ऊपर हमने इनको सबको कॉन्फिडेंस दिया है कि हम उनको वेव करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि उन लोग यहाँ पर आए, एनकरेज हो और अपना काम बढ़ाए। लेकिन वहाँ का जितना CNF हो या एक्सपोर्टर है, ये हाँ जी। बोल रहा है कि जब तक A to Z रहेंगे हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, तो ये इसका भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। भूटान एसोसिएशन के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उनको रेट फिक्स कर दिया है, तो चाहे उनका कोई भी एक्सपोर्टर अभी आए तो उनको रेट अभी क्लियर हो गया है कि यहाँ पे क्या रेट पे काम होगा। और उन्होंने हमको महीने का 40,000 टन का अश्योरेंस दिया है। सेम चीज़ हमने बांग्लादेश इंपोर्टर्स के साथ भी बात किया है, उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और वो भी खुश है। तो ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अभी राइटिंग में कॉन्ट्रैक्चुअली क्लियर हो चुकी है दोनों साइड से, और सारा ये कन्फ्यूजन भी जो था क्लियर हो चुका है। अब उनको भी समझ में आया है कि जब हम 300 टन पर आवर लोड करेंगे तो उनका वेसल फ्रेट इतना कम होगा, उनको जो पैसा बचेगा वो पहले कभी बचता नहीं था, उतना पैसा उनको अभी फ्यूचर में बचेगा। ये चीज़ अभी उनको भी समझ में आई और अभी हमें करके दिखाना है। और जो सेल्स बांग्लादेश अभी कोई वेसल ना रुका है ना रुका। पहले बीच में जो 10 दिन के लिए आया था, इन्होंने पेमेंट नहीं किया था इसलिए वेसल बर्थ नहीं हुआ था, लेकिन वो सारी मैटर्स अभी क्लियर हो चुकी है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो गई है। और वो सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स अभी दे आर एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली, सारे लोग पॉजिटिवली अभी आगे इसको देख रहे हैं। तो अभी कोई वो इशू नहीं है किसी के साथ भी। कारण जो भी हो, हाँ जी। इतने दिन से गवर्नमेंट का, आप लोगों का और एक्सपोर्ट है। देखो, मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान हुआ है। अगर कोई पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए थोड़े टाइम के लिए काम बंद होता है तो उसका कोई मैं नहीं समझता हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट है। नुकसान वर्ड सही नहीं होगा इसके लिए। आप लोगों तो ये इसमें जो आरोप था, हाँ जी, उसके बारे में क्या? उसके बारे में सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और वो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है, और उन्होंने सारे लोगों ने हमें अच्छी तरह से पॉजिटिवली कोऑपरेट करके सपोर्ट दिया है कि हम आगे जाकर इसको अच्छी तरह से सक्सेस करें प्रोजेक्ट को। A to Z तो वो उस मामले में हम भी काफ़ी खुश है और काफ़ी अभी मोटिवेटेड है। वो कंप्लेंट तो बोगस था, हमने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि जो पार्टी आई थी उसके पास तो ना IC कोड है ना कुछ है। उसने खुद कन्फेस किया था IWI की मीटिंग में कि उससे बोला गया और उसने किया। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने सबमिट की है पुलिस स्टेशन। तो वो पुलिस के ऊपर है अभी, वो किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करके इस पे एक्शन लेते हैं। हमने हमारा काम अच्छी तरह से कर लिया है, वी आर हैप्पी अबाउट दैट। कब A तक to Z शुरू होगा? टू जेड कंपनी, नाम क्या है सर आपका? सोहेल कजानी, A to Z कंपनी में क्या आई एम द बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऑफ A to Z कंपनी। कब तक चालू होगा? चालू आज से हो गया है सर। हाँ, आज वेसल आ रही है, आज से माल लोड हो रहा है। कल ही रात को 0 पॉइंट पे वेसल्स आ गई थी, आज पायलट गया उसे लेने और हमारा स्टाफ अभी डॉक्यूमेंट फाइल करके मूवमेंट शुरू कर रहा है। Sohal Kazani, who is the head of business development at the A to Z company, has confirmed that all operations at Dhubri port will proceed without any issues. Moreover, he has held discussions with senior officials of the Dhubri district administration, during which they have gone into detail about the entire incident. English Desk, My News Any.